मेरे चैनल पर जितने भी बिहार के विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनका स्वागत है। और फिर स्वागत उन लोगों का भी है जिनकी नियुक्ति बिहार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर हो गया है। उनका वेतन का अपडेट भी देंगे और वैकेंसी का अपडेट भी देंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वेतन का। जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है, दोस्तों जिनकी नियुक्ति हो गई है, अब सोचिए कि उनका वेतन एक तो अभी नई, जब तक बहाली नहीं आती है तब तक इनको कम ही वेतन पर काम करना है, समझ गए। यानी कि 15,500-16 हज़ार रुपया के बीच में ही इनको काम करना है। अब आप सोचिए कि इतने कम पेमेंट पर आज तक कहीं कोई काम कर ही नहीं रहा है। और दूसरी बात कि ये लोग राज्यकर्मी हैं, ये कोई अनुबंध पर का कर्मचारी नहीं है, कोनो शिक्षा सेवक नहीं है। ये राज्यकर्मी हैं। इनके आश्रित, इनके अभिभावक जो थे वो सरकारी जॉब में थे और उसके बाद उसी के आधार पर इनकी नौकरी हुई है और नियत वेतन पर काम करने का परंपरा बिहार में समाप्त हो गया है। सोच लीजिए, थोड़ा सी बात को समझने का प्रयास करिए। जो नौकरी में है भी और जो बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी का इंतजार कर रहे हैं वो भी, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों को लोग बात को समझिए बढ़िया से। नियत वेतन पर काम करने का परंपरा बिल्कुल समाप्त हो गया है। नियत वेतन पर काम करना है ही नहीं। अब देखिए, बात करते हैं कि आखिर 5-5, 6-6 महीना हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट दीजिएगा, क्या हालत होगी। इन लोगों का पैसा जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से आता है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो पैसा आता है तो उसमें नियोजित शिक्षक वगैरह का और भी शिक्षकों का भी पैसा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से आता है और उसी के माध्यम से भुगतान भी होता है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से। तब अब सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो भुगतान होता है, तो सर्व शिक्षा अभियान की मैं बात अगर करूं तो सर्व शिक्षा अभियान में अभी पैसा, अब सर्व शिक्षा अभियान को अब समग्र शिक्षा अभियान बोलता है, लेकिन जनरली अभी भी हम लोग भी सर्व शिक्षा अभियान ही बोलते हैं, ऐसे समग्र शिक्षा अभियान है, ठीक है। तो खैर जो भी, और उसको शॉर्ट सब और उसको दोनों को ऐसे से ही बोलते हैं। तो चलिए, आप देखिए इसमें ये हो गया कि कब तक दीजिएगा आप। सरकार, सवाल ये है कि सत्ता में आए बैठे हैं तो बिहार को चलाना है कि आप लोगों को सिर्फ अपना मंत्री और विधायक खाली पेंशन लीजिएगा, वेतन लीजिएगा और बाकी लोगों के बारे में कुछ सोचबे नहीं करिएगा। आप सोचिए कि 4-4, 5-5, 6-4 महीने, 6-6, 7-7 महीना से पैसा नहीं मिला है। और अभी इतना ही नहीं, और कहेंगे तो पैर के पास से जमीन खिसक जाएगा। ये लोग अपने विद्यालय में नहीं हैं। जहाँ जिस विद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई है, ये सारे लोग अपने विद्यालय में नहीं हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हैं कहाँ। जी हाँ, ये लोग आ गए हैं वहाँ से जिला में, और घर से ये लोग जिला जो है ना वो 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आते हैं प्रतिदिन, और फिर काम करके 70 किलोमीटर लौट जाते हैं। यानी कि एक दिन में ये चलते हैं 140 किलोमीटर। जी हाँ, एक दिन में चलते हैं 140 किलोमीटर। और सुनिए, उसके और इनको वेतन मिलता है मात्र 16 हज़ार रुपया तक। 15.5 से 16 हज़ार रुपया तक इनको पेमेंट मिलता है, और वो भी नियमित नहीं मिल रहा है अभी जो स्थिति है सरकार की। अब बात करते हैं, अब ये कह देते हैं कि फिलहाल अभी सर्व शिक्षा अभियान में जितने भी बिहार विद्यालय सहायक परिचारी हैं उनको मैं एक चीज़ को मैं बता दे रहा हूं कि अभी सर्व शिक्षा अभियान में राशि नहीं आई है। राशि का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपका भुगतान हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल अलॉटमेंट नहीं है। हम लोगों का भी वेतन का भुगतान अभी नहीं हुआ है। अब चलिए बात करते हैं नई वैकेंसी का। नई वैकेंसी पर ही टिका हुआ है पुराने बहाल लोगों का वेतन, क्योंकि नई वैकेंसी जो है उसमें वेतन बढ़ोतरी की बात है। यहाँ पर नियमावली चेंज होगा, और ये नियमावली जो है अलग है और ये नियमावली अब अलग है। अब ये जो नियमावली होगा तो कम से कम वेतन 28 से 30 हज़ार रुपया होगा। विद्यालय इसका सहायक का, विद्यालय परिचारी का, और 32 हज़ार प्लस हो जाएगा विद्यालय सहायक का, यानी कि क्लर्क का। कम से कम की बात मैं कह रहा हूँ, इतना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, मंत्रिमंडल मंगलवार मंत्रिमंडल की बैठक होती है ज़्यादातर, ठीक है।
उसमें बहुत सारे चीज़ों को फैसला भी लिया जाता है। आज भी मंगलवार है ना, तो देखते हैं कि आज कौन कौन सी नई वैकेंसी की भी बात होती है। तो जैसे ही बात कुछ होगी तो हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। और अभी फ़िलहाल इसके लिए कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। कोई अगर ये कह दे कि वैकेंसी अमुक आएगा, ये डेट को आएगा, वो डेट को आएगा, दोस्तों अभी वैकेंसी का कोई निर्धारित डेट नहीं है। शिक्षा विभाग, आप भी जानते हैं कि हम एक शिक्षक हैं, तो हमें ऑफिस से हमारा संपर्क बना रहता है। हमारे बहुत सारे विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी जो हमारे भाई बहन हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है। हम लोग आपस में बैठते हैं, बैठ करके बात करते हैं, समस्याओं का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि हम आपकी नियुक्ति के पहले भी और नियुक्ति के बाद भी, जो शिक्षा विभाग का बात मैं कह रहा हूँ, हमारी और आपकी मुलाकात होती ही रहेगी। सब दिन शुरू से ही हम लोग, जैसे नियुक्ति के लिए भी होता है और उसके बाद आपका पेमेंट कैसे होगा, आप छुट्टी कैसे लीजिएगा, सारी जानकारी हमारा जो चैनल है उसका नाम है बिहार टीचर पॉइंट। वहाँ से आप जा कर के भी, आप चाहे तो सर्च करके व्हाट्सएप में सर्च कर जा कर के आप जुड़ सकते हैं। हम लिंक दे रहे हैं इस पर, आप चाहिएगा तो वहाँ पर जा कर के भी आप जुड़ सकते हैं। तो अभी तक कन्फर्म यही जानी कि इस पर अभी कोई कन्फर्म डेट नहीं है और हम लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। कुछ हम लोग का भी उसमें कैंडिडेट है जो इसकी तैयारी में लगा हुआ है। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी वैकेंसी आए, ये वैकेंसी से लाभ उन लोगों को भी होगा क्योंकि उनका पेमेंट कम हो रहा है। तो जब तक ये वैकेंसी आएगी नहीं तब तक उनका पेमेंट बढ़ेगा नहीं। इसलिए ये ऐसा नहीं कि वैकेंसी का इंतज़ार सिर्फ नए वाले कर रहे हैं, इस वैकेंसी का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। इस वैकेंसी का इंतज़ार जिनकी नियुक्ति हो गई है वो भी इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल एक चीज़ की सलाह मैं दे रहा हूँ आपको, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इसमें होगा एग्ज़ाम। मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो कह रहा हूँ पूरे बिहार में कि इसमें एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब जो परिस्थिति है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो नहीं बन रही है। जैसा कि देखिए सचिवालय से एकदम खबर है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, ना का कोई सवाल नहीं है। 80% संभावना है कि एग्ज़ाम होगा, 20% संभावना है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। समझ गए? 80% संभावना है कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखिए विद्यालय जो हो गया है, सरकारी विद्यालय बिल्कुल डिजिटल हो गया है। बेहतर प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर हो गया है। बच्चे का अटेंडेंस ऑनलाइन, शिक्षक का अटेंडेंस ऑनलाइन, FRA से खाना मिलता है, सब कुछ होता है ऑनलाइन। यहाँ अब आपका रजिस्टर भुला भी जाएगा ना, कोई चुरा भी लेगा, विद्यालय ताला तोड़ करके टीचर का रजिस्टर चुरा लिया या बच्चों का रजिस्टर फाड़ दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब कुछ भी नहीं पड़ता है, सब ऑनलाइन हो गया है। जल जाए, फट जाए, गल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑनलाइन है। समझ गए? किसी भी मोबाइल में डालिए, पासवर्ड डालिए, आपका विद्यालय का डाइस कोड खोलिए और आपका अटेंडेंस बन जाएगा। इसलिए सबको डिजिटल हो गया है। तो सबको ऐसा नहीं है कि पहले जैसा चपरासी कैसू रहेगा, 8वां पास 7वां पास तो हो जाएगा, नहीं, सबको अपडेट होना होगा। तो चलिए इसी अपडेट के साथ कि अभी वैकेंसी की अभी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वैकेंसी बहुत ही कम समय के अंदर आएगी, क्योंकि विद्यालय का जो काम है वो पेंडिंग ही चल रहा है। दोस्तों किसी तरह से खींच तीर करके जो विद्यालय है वो चल रहा है, एकदम हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के बिना विद्यालय जो है ना वो बिल्कुल अधूरा लग रहा है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।